हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 10 ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड जगदीश ऑन 31st ऑफ मार्च 2018। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ओम और जय दो पार्टनर स्टूडेंट जो प्रॉफिट एंड लॉस को 3:2 में शेयर करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट दी हुई है हमें स्टूडेंट 31st ऑफ मार्च 2018 की, जहाँ पे लाइबिलिटी साइड में 30,000 इज क्रेडिटर्स। ओके, कैपिटल अकाउंट इज ओम 21,000, जय 21,000। ओके, एंड करंट अकाउंट ऑफ ओम इज 3750 एंड that of jay is 3450. Total of liability side is 79,200. Cash account 3,000, building 15,000, machinery 21,000, furniture 900, stock 12,300, debtors 27,000, and accordingly total of asset side is 79,200. Okay, now moving toward adjustment. They take Jagdish into partnership on 1st of April 2018, the terms being, तो जस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसमें लिखा हुआ है कि जगदीश को पार्टनर के तौर पे एडमिट किया गया। जगदीश शुड पे 3,000 हैज ए शेयर ऑफ गुडविल। तो जगदीश को 3,000 गुडविल के लिए पे करना पड़ेगा एंड 50% ऑफ द गुडविल इज विड्रॉन बाय पार्टनर इन कैश, और उसमें से 50% गुड्स विड्रॉ कर लिया जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो गुडविल है स्टूडेंट, उसका हमें कौन सा इफेक्ट देना है? गुडविल विड्रॉन की टोटल कितने एंट्री आएगी? 3 एंट्रीज आएगी। ठीक है ना, तो पहली 2 एंट्री अपनी रिटर्न की और फिर बाद में विड्रॉ की एंट्री। ठीक है, तो चलिए एक बार नोट कर लेते साथ में। ठीक है, गुडविल का एंट्री सबसे पहला हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे स्टूडेंट? कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। रिटर्न की एंट्री क्या स्टूडेंट? कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स। ये जो हमने एंट्री देखी दो, ये हमारी गुडविल की रिटर्न की एंट्री है। अब क्वेश्चन में विड्रॉ भी दिया है। विड्रॉ कितना किया? 50%। तो जितना भी ओल्ड पार्टनर्स में अमाउंट आएगा स्टूडेंट, उसका 50% विड्रॉवल का आएगा। और विड्रॉवल का एंट्री होगा स्टूडेंट ओल्ड पार्टनर्स टू कैश। क्या होगा स्टूडेंट? ओल्ड पार्टनर्स टू कैश। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत ईजी है एंट्री याद करने के लिए। कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स टू कैश। ठीक है, तो ये पहली जो 2 एंट्री है वो अपनी रिटर्न की एंट्री, और लास्ट जो एंट्री है वो विड्रॉवल की एंट्री है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए मूविंग फर्दर। यू शुड ब्रिंग 9,000 हैज कैपिटल फॉर 1 for शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। ठीक है, तो जो जगदीश है उसे 9,000 कैश लेके आना है कैपिटल के लिए। एंट्री होगी स्टूडेंट इसकी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू जगदीश कैपिटल अकाउंट। कैश डेबिट व्हाट कम्स इन जगदीश कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, ओके। नाउ मूविंग फर्दर, बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 18,000। ओके, तो बिल्डिंग से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, हम बिल्डिंग को हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो 18,000 हो जाएगा। मशीनरी एंड फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस बाय 10%। मशीनरी एंड फर्नीचर दोनों को भी 10% से मुझे रिड्यूस करना है। A provision of 5% on debtors to be made for doubtful debts. डेटर्स पे मुझे 5% प्रोविजन क्रिएट करना है। एंड लास्टली, स्टॉक इज टू बी टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 15,000। स्टॉक का भी वैल्यू क्या हो रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो लगभग सारे एसेट्स की यहाँ पे जो वैल्यू है स्टूडेंट चेंज हो रही है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट और न्यू फर्म का बैलेंस शीट बनाना है। 3 चीज़ें मुझे बनानी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में स्टूडेंट करंट अकाउंट दिया हुआ है, हम कैपिटल अकाउंट ना बना के उसकी जगह पे करंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि कैपिटल अकाउंट कहाँ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट हम डायरेक्टली लायबिलिटी साइड में हम लिख देंगे। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल लायबिलिटीज को लिखते हैं वैसे हम डायरेक्टली कैपिटल को लायबिलिटी साइड में लिख देंगे और करंट अकाउंट का लेजर बनाएंगे। और जितने भी इफेक्ट्स होंगे स्टूडेंट, ठीक है ना, अदर देन कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, उसके अलावा जितने भी इफेक्ट्स हो गए सभी के सभी करंट में जाएगा। ठीक है, और न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आ रहा है स्टूडेंट, इसका जो इफेक्ट है वो हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में, डायरेक्टली लायबिलिटी साइड में हम नोट कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं लायबिलिटी साइड से। तो क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है? 30,000। कितना दिया हुआ है स्टूडेंट क्रेडिटर्स? 30,000। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, क्रेडिटर को लायबिलिटी साइड में नोट कर देंगे हैज इट इज। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं क्रेडिटर्स 30,000। क्रेडिटर्स 30,000। ठीक है,
तो हमने इसे यहाँ पे नोट कर लिया स्टूडेंट, ठीक है। मूविंग फर्दर, कैपिटल अकाउंट हम क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट स्टूडेंट, कैपिटल अकाउंट को हम अलग से प्रिपेयर नहीं करेगा, इसे हैज इट इज लायबिलिटी साइड में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये जो कैपिटल अकाउंट है ओम हो जाएगा 21,000 इसे मैं ट्रांसफर कर देता हूँ लायबिलिटी साइड में। यहाँ पे मैं हेडिंग में लिख देता हूँ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे ओम का अमाउंट 21,000, ओके, और जय का 21,000, ओके। एक लाइन में छोड़ देता हूँ, जगदीश का जो कैपिटल आएगा, न्यू पार्टनर का जो कैपिटल है इंट्रोडक्शन, वो हम डायरेक्टली यहाँ पर नोट करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। करंट अकाउंट में से ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो जो न्यू पार्टनर का कैपिटल आएगा स्टूडेंट हम यहाँ पे नोट करेंगे और टोटल बाहर लिख देंगे, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, करंट अकाउंट। अभी हमने करंट अकाउंट बना के रखा हुआ है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जगह पे हमने करंट अकाउंट बनाया हुआ है। तो ये जो इफेक्ट है स्टूडेंट ओम और जय का, कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, बैलेंस शीट टू लेजर ऑपोजिट साइड में आएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है तो राइट हैंड साइड में जाके हम इफेक्ट देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अकॉर्डिंगली दोनों का अमाउंट नोट कर लेंगे 37503450, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड की सारी चीज़ों का मैंने इफेक्ट दे दिया। नाउ मूविंग टू एसेट साइड। एसेट साइड में पहली जो चीज़ है स्टूडेंट क्या है, वो अपनी कैश। अभी वापस बैलेंस शीट से हम मूव कर रहे हैं लेजर की तरफ, तो ऑपोजिट साइड में लिखेंगे, राइट में लिखा है तो कैश अकाउंट के लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी और यहाँ पे हम नोट करेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट नोट कर लेंगे 3000, ठीक है। तो हमने कैश तो नोट कर लिया स्टूडेंट। अभी बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर, तो सभी को नोट कर लेते, सब इनो कॉलम में बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर स्टॉक डेटर्स, ठीक है। अकॉर्डिंगली हम अमाउंट को भी नोट कर लेते हैं 15, 21, 900, 12, 300 और 27,000, ठीक है। तो 15, ठीक है, 21,000, 900, 12,300 एंड 27,000, ठीक है। तो लगभग मैंने सारी एसेट, लगभग नहीं पूरे एसेट्स को मैंने पूरे एसेट्स का मैंने इफेक्ट्स दे दिया स्टूडेंट, ठीक है। तो बैलेंस शीट से पूरी तरीके से हम लोग सब इफेक्ट्स देने के बाद में अब हम मूव करेंगे एडजस्टमेंट की तरफ, ओके स्टूडेंट। तो सारे एसेट्स को मैंने इनर कॉलम में लिख दिया क्योंकि हर एक के इफेक्ट्स थे। अब हम मूव करते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। पहला इन्फॉर्मेशन था कि जगदीश को एडमिट करेंगे, ठीक है, इट्स ओके। सेकेंड एडजस्टमेंट था कि उसे 3000 गुडविल के लिए लेके आना पड़ेगा और गुडविल जो लाएगा जगदीश उसे उसका 50% ओल्ड पार्टनर्स विदड्रॉ कर देंगे स्टूडेंट, और अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे एंट्री नोट कर लेती है, बरोबर। कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर्स टू कैश। तो इसका इफेक्ट हम दे देते हैं अभी लेजर में अपने, ठीक है। तो सबसे पहला कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे टू गुडविल लिखेंगे, ठीक है। फिर गुडविल के क्रेडिट में जाएंगे बाय कैश लिखेंगे। तो पहले मैं ये दो इफेक्ट दे देता हूँ। तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाता हूँ और यहाँ पे नोट करता हूँ टू गुडविल, ठीक है। अमाउंट कितना, अगेन 3000, और गुडविल के क्रेडिट में, ठीक है। इसका दूसरा इफेक्ट गुडविल के लेफ्ट में लिखा है तो गुडविल के राइट में जाऊँगा, यानी कि क्रेडिट में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा बाय कैश अमाउंट 3000, ठीक है। चलिए स्टूडेंट ये तो हो गया। नाउ अब हम देखेंगे इसका दो इफेक्ट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। गुडविल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स। तो गुडविल के डेबिट में गए यहाँ पे टू ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन, टू ओम करंट अकाउंट, टू जय करंट अकाउंट। जो भी इफेक्ट देना स्टूडेंट अदर देन कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, सारी चीज़ों का जो इफेक्ट आएगा वो आएगा करंट अकाउंट में, ठीक है। तो ये 3000 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, अभी कौन से रेशो में करना स्टूडेंट। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर का शेयर दिया, न्यू रेशो नहीं दिया हुआ, तो ओल्ड रेशो है हमारा सेक्रीफाइस रेशो होगा, और ये सेक्रीफाइस रेशो जो है 3:2 इसमें मैं क्या करूँगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो ये 3000 को, ठीक है, 3:2 मतलब कि 5, टोटल 5 आएगा। तो 3000 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट, 600, बरोबर। तो अकॉर्डिंगली आप 3:2 में बांट दोगे तो 1800 और 1200, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, ओके। तो मैंने बांट दिया। इसका दूसरा इफेक्ट स्टूडेंट, ठीक है। अभी ये ओम करंट अकाउंट जय करंट अकाउंट अपना लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसका दूसरा इफेक्ट आएगा राइट हैंड साइड में। तो करंट अकाउंट के राइट हैंड साइड में जाएगी और वहाँ पे लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट 1800 और 1200। तो मैंने इसका भी दोनों इफेक्ट दे दिया, ठीक है। गुडविल में पार्टनर्स का, पार्टनर्स में गुडविल का।
अब आगे लिखा हुआ है, तो ये हमारे रिटर्न का एंट्री हो गया, ठीक है। आगे लिखा हुआ है 50% ऑफ द गुडविल विड्रॉन बाय पार्टनर इन कैश। तो जितना भी पार्टनर का गुडविल था स्टूडेंट, इसका 50% विदड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो 1800 का हाफ, 900, 1200 का हाफ, 600। तो फॉर्म में से क्या जाएगा स्टूडेंट, कैश जाएगा आउटसाइड, ठीक है। और ये कौन लेके जाएगा, ओमो जय। तो ओमो जय रिसीवर हो गया, डेबिट द रिसीवर टू कैश क्रेडिट व्हाट गोस आउट। तो ओमो जय के डेबिट साइड में जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा टू कैश, ठीक है। और गुडविल का जो 50% है अमाउंट 900 और 600, वो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा। अकॉर्डिंगली टू कैश में जाऊंगा स्टूडेंट, और यहाँ पे मैं नोट कर दूंगा टू ओम करंट अकाउंट, सॉरी बाय ओम करंट अकाउंट, बाय जय करंट अकाउंट, और अमाउंट को बार नोट कर दूंगा 900 एंड 600। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने तीनों भी इफेक्ट यहाँ पे दे दिए। तो पूरे एडमिशन के चैप्टर में स्टूडेंट गुडविल का एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा फोकस करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ ही शुड ब्रिंग 9000 हैज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो 9000 जगदीश क्या लेके आने वाला है, कैपिटल लेके आने वाला है स्टूडेंट। 9000 का जो एंट्री होगा क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश आ रहा है फॉर्म में, क्रेडिट द गिवर कौन दे रहा है, जगदीश, तो जगदीश कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू जगदीश कैपिटल अकाउंट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे टू जगदीश कैपिटल अकाउंट, अमाउंट आएगा 9000। और ये अमाउंट को स्टूडेंट कैपिटल अकाउंट हमने बनाया नहीं, तो जो लाइबिलिटी में जो जगह छोड़ी है वहाँ पे हम इसे पोस्ट कर लेते हैं जगदीश कैपिटल अकाउंट, और 9000 यहाँ पे नोट कर लेते हैं। और उसी समय हम टोटल भी बाहर लिख देते हैं विच इज़ 51,000, ठीक है। आप देख सकते हो टोटल जो है कितना रहा है 51,000, वो मैंने सीधा बाहर लिख दिया। तो दो इफेक्ट, एक तो यहाँ पे आ गया और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे आ गया स्टूडेंट, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 18,000। बिल्डिंग की वैल्यू 18,000 बोला हुआ है, तो बिल्डिंग के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 18,000, डिफरेंस इज 3,000, और ये बढ़ रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एड एप्रिसिएशन। और एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, मतलब क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, इनकम हो रहा है। इनकम होने पे नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि नॉमिनल अकाउंट है, उसके क्रेडिट साइड में जाऊंगा और वहाँ पे नोट कर दूंगा बाय बिल्डिंग अकाउंट, और यहाँ पे लिख दूंगा 3,000, ठीक है। 3,000 का बेनिफिट हुआ, वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। नाउ मूविंग फर्दर, मशीनरी एंड फर्नीचर, दोनों भी चीज़ को मुझे 10% से रिड्यूस करना है। तो पहला मशीनरी, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, विच गिव्स में 2,100, टोटल अप्स टू 18,900, करेक्ट। अब स्टूडेंट इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो कहाँ पे आएगा वो देखते हैं। तो हमारे यहाँ पे 2,100 लेस हो गया, एसेट का वैल्यू कम हो गया, नुकसान हो गया। नुकसान होने पे नॉमिनल अकाउंट का, जो नॉमिनल अकाउंट के डेबिट साइड में हम इफेक्ट देंगे। तो नॉमिनल अकाउंट कौन सा अपना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसके डेबिट में हम इफेक्ट देंगे टू मशीनरी अकाउंट, अमाउंट कितना 2,100। फर्नीचर को भी डेप्रिशिएट करना है, तो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 90, अमाउंट सीधा बार 810। अभी यहाँ पे 90 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है, अगेन नॉमिनल अकाउंट डेबिट, नॉमिनल अकाउंट के डेबिट में आएगी और नोट करेंगे टू फर्नीचर, अमाउंट यहाँ पे नोट करेंगे 90, ठीक है स्टूडेंट। तो इस दोनों का भी मैंने दो दो इफेक्ट दे दिया, मशीनरी और फर्नीचर का। नाउ मूविंग फर्दर, प्रोविजन फॉर 5% डेटर इज टू बी मेंटेन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो आरडीडी मेंटेन करना है स्टूडेंट। तो डेटर में से मैं यहाँ पे आरडीडी मेंटेन कर लेता हूँ, लेस आरडीडी एट द रेट ऑफ 5%, 27,000 का 5%, 1350, ओके। टोटल अप्स टू 25,650, ओके। अब ये भी एसेट है अपना डेटर, ये भी कम हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस होने पे नॉमिनल अकाउंट डेबिट होता है, नॉमिनल अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है अपना, उसके डेबिट में टू आरडीडी, डेटर्स लिखो, आरडीडी लिखो, ठीक है। 1350, कितना 1350, ओके। तो यहाँ पे भी मैंने इसका दो इफेक्ट दे दिया। लास्ट, स्टॉक इज टू टेकन एट अ वैल्यू ऑफ 15,000। स्टॉक का वैल्यू हम 15,000 कंसीडर करेंगे, ठीक है। 12,300 हो गया, क्या हो गया स्टूडेंट, बढ़ गया यहाँ पे, ये कितना बढ़ गया 2,500, कितना बढ़ गया 2,700, सॉरी। तो यहाँ पे मैं नोट करता हूँ एड एप्रिसिएशन, ठीक है। एड एप्रिसिएशन कितना बढ़ रहा है 2,700। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्टॉक का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो हमें फायदा हो रहा है। और जब भी इनकम होगा तो नॉमिनल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे हम नोट कर देंगे बाय स्टॉक, और अमाउंट नोट कर देंगे 2,700, ठीक है। तो आई थिंक सो ये हमारा लास्ट एडजस्टमेंट था स्टूडेंट। स्टॉक का मैंने दो इफेक्ट दे दिया, सारे एडजस्टमेंट कवर हो गए। अब हम अकाउंट को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लोज करेंगे
रिवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। स्टूडेंट ये चीज़ का ध्यान रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारा जो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 5700 आ रहा है, ठीक है, जो कि हैवियर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ 5700, 5700, 5700 में से जब आप 3540 को माइनस करोगे स्टूडेंट, तो आपको डिफरेंस मिलेगा, और ये जो डिफरेंस है वो है 2160। कितना है? 2160। ये 2160 को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में शेयर कर देंगे, ठीक है ना, विच इज विच इज हाउ मच, 3:2। जो ओल्ड रेशो स्टूडेंट कितना है? 3:2। तो 2160 को 3:2 से आप डिवाइड करोगे, और ठीक है सॉल्व करोगे, तो आपको अमाउंट मिलेगा 1296 एंड 864। तो ये दोनों भी पार्टनर्स को आप बांट दोगे ओम कैपिटल अकाउंट और नॉट कैपिटल अकाउंट, इट शुड बी करंट अकाउंट, ठीक है ना, ओम करंट अकाउंट, क्योंकि हमने यहाँ पे करंट अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, एंजॉय करंट अकाउंट। तो जो भी डिफरेंस होगा स्टूडेंट कहाँ जाएगा? करंट अकाउंट में जाएगा। और हमारे क्रेडिट साइड हैवी था, इनकम था हमारा, तो हम नोट करेंगे यहाँ पे टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओम करंट अकाउंट है, जय करंट अकाउंट। ओके, इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा स्टूडेंट? डेफिनेटली होम करंट और जे करंट अकाउंट में। कौन से साइड में? ये इफेक्ट हमने लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, तो राइट हैंड साइड में हम मूव करेंगे और यहाँ पे नोट करेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। चाहिए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में, ठीक है, और दोनों का अमाउंट हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है, 1296 और 864, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम पार्टनर्स रिवैल्यूएशन अकाउंट को या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्लोज करने के बाद में अब हम क्लोज करेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो डेफिनेटली दोनों का भी क्रेडिट साइड हैवी है, तो क्रेडिट साइड का मैं टोटल नोट कर लेता हूँ, और जो डिफरेंस आएगा स्टूडेंट वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो जय का जो डिफरेंस आया वो आया 4914, और ओम का आया 5946। तो ये आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, तो मुझे करंट अकाउंट को क्लोज करने पे ये बैलेंस मिला 5946 एंड 4914। तो जब हम लेजर से बैलेंस शीट पे मूव करेंगे स्टूडेंट, तो इफेक्ट सेम साइड में आएगा। अभी ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि लाइबिलिटी साइड में हम जाएंगे और यहाँ पे नोट करेंगे करंट अकाउंट। किसका किसका? ये ओम का और जय का, ठीक है। दोनों का जो मुझे बैलेंसिंग फिगर मिला वो मैं यहाँ पे नोट कर लूँगा, टोटल को बाहर नोट कर लूँगा स्टूडेंट, ठीक है, टोटल को बाहर नोट कर लूँगा। तो चलिए ये नोट कर लिया स्टूडेंट। अब ये नोट करने के बाद में जस्ट वेट, ठीक है, सॉरी टोटल यहाँ पर है, टोटल को मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। तो ये टोटल हमने यहाँ पे नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्लोज हो चुका है, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज हो चुका है, डिफरेंस हमने ट्रांसफर कर दिया बैलेंस शीट में। अब हम क्लोज करेंगे गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि गुडविल अकाउंट हमारा क्या हो रहा है? टैली हो रहा है 3000 एंड 3000, ठीक है। तो गुडविल अकाउंट हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, कोई डिफरेंस नहीं, कोई इफेक्ट नहीं। कैश अकाउंट क्लोज करते हैं स्टूडेंट। कैश अकाउंट का मेरा जो डेबिट का टोटल आ रहा है वो आ रहा है 15,000। कितना आ रहा है? 15,000, ठीक है। और क्रेडिट में भी मैं सेम लिख दूंगा, हैवी साइड है अपना। और 15,000 में से जब मैं 1,500 को माइनस करूंगा, तो जो डिफरेंस है विच इज़ 13,500, इसको मैं लिख दूंगा हैज बैलेंस कैरिड डाउन। अब मैं लेजर से ये जो बैलेंस मिला लेजर से कहाँ लेके जाऊंगा? बैलेंस शीट में। जब हम लेजर से बैलेंस शीट साइड में जाएंगे तो सेम साइड में इसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड में हमारा एसेट होता है, तो एसेट में जाऊंगा और नोट करूंगा कैश अकाउंट 13,500। कितना स्टूडेंट? 13,500। ओके, तो सारे अकाउंट क्लोज हो गए स्टूडेंट अभी। अब मैं क्लोज करूंगा बैलेंस शीट और चेक करूंगा मेरा टोटल राइट आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो मेरा लाइबिलिटी साइड का जो टोटल आ रहा है वो 91,860 आ रहा है। कितना आ रहा है? 91,860। एंड एसेट साइड का जो टोटल आ रहा है स्टूडेंट वो आ रहा है मेरा 91,860। तो मैं वो भी यहाँ पे नोट कर लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। और इसी के साथ में हमारा बैलेंस शीट टैली होता है स्टूडेंट, और सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम आपके एडमिशन के सॉल्व होते हैं। Kindly like, subscribe and share my channel. Thank you.